उपचुनाव में भाई की हार से बौखलाए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अब स्वयं को महाराणा प्रताप बता रहे हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि वो जब लड़ेंगे तो महाराणा प्रताप की तरह लड़ेंगे, जो निहत्थे दुश्मन को पहले एक तलवार पकड़ाते थे और फिर उसके साथ युद्ध करते थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ये कथन कई छुपी हुई कहानियों को उजागर कर देता है। बीजेपी के हलकों में अभी जो चर्चा चल रही है वो उसका लब्बो लुआब ये है कि डॉक्टर किरोड़ी अब बीजेपी के लिए गलफांस बन चुके हैं। वो न सिर्फ अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बल्कि सीधे सीधे ये आरोप भी लगा रहे हैं कि दौसा में उनके भाई की पीठ में छुरा घोंपा गया था। और ये बातें वो राजधानी जयपुर में एसआई भर्ती मामले में युवाओं की गिरफ्तारी के दौरान बोल गए थे। उसके बाद वो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से भी मिले और उन्होंने वहां भी लगभग यही बातें दोहराई। सबसे विस्फोटक बात जो उन्होंने कही, उससे बीजेपी और केंद्र सरकार तक में हलचल है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट भेज रहा है कि राइजिंग राजस्थान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जयपुर आएंगे तो वे प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट भी दे रहा है कि वो बेरोजगारों को लेकर पीएम की सभा में भी व्यवधान पैदा करने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ये कथन अपने आप में बेहद विस्फोटक है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री के पद पर आज भी आसीन है। हालांकि उन्होंने अपना इस्तीफा दे रखा है, लेकिन पिछले 4 महीने से वो इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल में दायित्व के सामूहिक सिद्धांत ये कहते हैं कि अगर कोई मंत्री इस तरह का आरोप लगाए कि इंटेलिजेंस उन पर नजर रख रहा है और उनके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी अभी दम साधे पड़ी हुई है। इस बीच डॉक्टर किरोड़ी का जब ये आरोप आया तो अचानक मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना पड़ा। यद्यपि राइजिंग राजस्थान चल रहा है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमंत्रित हैं, इसलिए ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल उसी सिलसिले में दिल्ली की यात्रा पर थे। लेकिन बीजेपी के अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने यह साफ कर दिया कि वो फिलहाल समझौते के मूड में कतई नहीं है और वे अपनी चिर परिचित राजनीति की राह पर आगे बढ़ते हुए युवाओं के, विशेषकर अपनी जाति के युवाओं के आइकन बने रहने के प्रयास को कम नहीं करेंगे। ये सर्वविदित है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपनी जाति के साथ साथ अन्य जाति के युवाओं को भी काफी लुभाते हैं। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वर्दीधारियों से सीधे भिड़ जाने के लिए कुख्यात है। एसआई भर्ती कांड के जो पीड़ित हैं उनकी गिरफ्तारी संबंधी मामले में उनकी एक वर्दीधारी यानी जयपुर में महेश नगर की थाना प्रभारी कविता शर्मा से भी तीखी झड़प हुई। और इस झड़प के बाद जब वो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से मिले तो उन्होंने कविता शर्मा पर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर भर्ती होने का आरोप जड़ दिया। उन्होंने यह भी कहा कि तत्कालीन डीसीपी संजीव नैन की जांच में उनके खेल सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए और
उनकी सिफारिश पर, यानी संजीव नैन की सिफारिश पर उनके खिलाफ एक एफआईआर मुकदमा भी दर्ज हुआ। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि कविता शर्मा न तो स्पोर्ट्समैन है और न कभी उन्होंने स्पोर्ट्स खेला, उसके बावजूद वो स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस में भर्ती हो गई और वो सर्टिफिकेट जाली थे। मीडिया और गृह राज्य मंत्री के सामने ये आरोप लगाने के बाद भी सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि एक एसआई, एक सीआई लेवल की अधिकारी जिस पर फर्जी भर्ती का आरोप लगाया जा रहा है, उसकी जांच होना लाजमी था और सरकार को लोगों का पुलिस में भरोसा कायम रखने के लिए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच भी करानी चाहिए। वैसे भी इन दिनों एसओजी फर्जी एसआई भर्ती कांड की जांच कर रहा है और 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी कर चुका है। लेकिन ये ट्रेनी, इनमें से कुछ ट्रेनी जमानत पाने में कामयाब भी रहे थे और अब वो फिर से ट्रेनिंग में लिए जाने का दबाव भी बना रहे हैं। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ये राजनीति आखिर क्यों कर रहे हैं? हमने बीजेपी के कुछ मुअज्जिद लोगों से बात करने की कोशिश की। रिकॉर्ड पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ज्यादातर का मानना यह है कि अपने भाई की हार से व्यथित हुए डॉक्टर किरोड़ी अब उन लोगों के को एक्सपोज करना चाहते हैं जिन्होंने उनके अनुसार उनके भाई की पीठ में छुरा घोंपा। भाई होने के नाते उनका क्रोध लाजमी है, लेकिन वो जिस तरह से मंत्री होते हुए सरकार पर आरोप जड़ रहे हैं, खुलेआम सरकार के कामकाज की आलोचना कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की आंख और कान कहलाने वाले इंटेलिजेंस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि इंटेलिजेंस उनके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्टिंग करके उनकी छवि खराब करना चाहता है। आखिर इंटेलिजेंस उनके खिलाफ ये नेगेटिव रिपोर्टिंग क्यों कर रहा है, इसका खुलासा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा सकता है कि पुलिस मुख्यालय के स्तर पर राइजिंग राजस्थान की सुरक्षा व्यवस्था पर जिस तरह से कड़ी नजर रखी जा रही है और आईपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में सुरक्षा दस्तों को तैनात किया जा रहा है, उससे हो सकता है कि पुलिस मुख्यालय ने ये संकेत इंटेलिजेंस को दिए हों कि डॉक्टर किरोड़ी और एसआई भर्ती कांड के पीड़ित और अपराधी या मुजरिम, इनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पीड़ित छात्रों को जिन्होंने बिना नकल के परीक्षा पास की है और एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उनमें और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? क्या वो इस तरह के प्रदर्शन की योजना बना सकते हैं? पुलिस मुख्यालय और इंटेलिजेंस का काम है कि जब भी कोई बड़ा समारोह हो और देश के प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हों, तो निश्चित तौर पर वो हर नेता, हर असामाजिक तत्व, हर एक ऐसा आदमी जो आंदोलनों के लिए कुख्यात हो, उस पर नजर रख सकते हैं। अब सवाल है कि नेगेटिव रिपोर्टिंग कैसे हो रही है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को ये कैसे पता लगा कि उनके खिलाफ इंटेलिजेंस नेगेटिव रिपोर्ट कर रहा है? इसके दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो मुख्यमंत्री के स्तर पर या सरकार के उच्च स्तर से उनको ये संकेत दिए गए हों कि वो राइजिंग राजस्थान में जिस तरह की योजना बना रहे हैं उसमें विघ्न डालने के लिए, बाधा डालने के लिए, उससे वो बाज आ जाए। या फिर इंटेलिजेंस में ही डॉक्टर किरोड़ी के, चूंकि वो बहुत बड़े नेता हैं राजस्थान में और अभी कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो उनके अपने सोर्स भी हो सकते हैं, उसी आधार पर वो आंदोलनों के लिए कुख्यात हैं। उन्होंने कई बड़े आंदोलन किए हैं और उन्होंने आंदोलनों से सरकारों की नींद भी हराम की है।
तो उस लेवल पर भी उनको नेगेटिव रिपोर्टिंग का पता लग सकता है। लेकिन उन्होंने जिस मौके पर नेगेटिव रिपोर्टिंग शब्द का इस्तेमाल किया, वो ये बता रहा है कि डॉक्टर किरोड़ी राइजिंग राजस्थान के दौरान प्रधानमंत्री की यात्रा और देश विदेश से आने वाले उद्यमी और निवेशकों के बीच सरकार की छवि को डेंट करने का अगर मौका मिला तो वो कतई नहीं चूकेंगे। ऐसा उनके पिछले इतिहास को देखते हुए माना जा सकता है। पुलिस के एक रिटायर अधिकारी ने कहा कि पुलिस का ये रूटीन वर्क है कि जब भी कोई बड़े कार्यक्रम हो, वीआईपी आ रहे हो, तो पुलिस हर एक पर नजर रखती है। यहां तक कि वो सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों पर भी नजर रखती है। ये इंटेलिजेंस का काम भी है। पर ले देकर मूल बात ये कि डॉक्टर किरोड़ी अब बीजेपी की गलफांस बन चुके हैं और वो सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। कविता शर्मा पर जो उन्होंने आरोप लगाया है, वो सीधे सीधे सरकार को चुनौती के रूप में देखा जा सकता है कि वो राजधानी जयपुर के एक बेहद महत्वपूर्ण थाने की थाना प्रभारी है और उन पर यह आरोप कि वो फर्जी खेल सर्टिफिकेटों के जरिए पुलिस बल में भर्ती हो गई हैं। सरकार को इसका कॉग्निजेंस लेके इसकी जांच भी करानी चाहिए। लब्बो और कुल मिलाकर बात यह कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर किरोड़ी इस आशंका से ग्रस्त हैं कि उनकी कुर्सी अब खतरे में है और खतरों को टालने का डॉक्टर किरोड़ी का ये अंदाज कोई नया नहीं। वो पहले भी अपनी कुर्सी पर आए खतरों को इसी अंदाज में युवाओं को अपने पक्ष में करके युवाओं की समस्याओं के दौरान मौके पर पहुंचकर युवाओं को अपने समर्थकों में तब्दील करते आए हैं। और वे युवा जो बुरे वक्त में डॉक्टर किरोड़ी के समर्थन से संबल महसूस करते हैं, वो उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।